संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में गिरावट पहुंचे मशहूर हरियाणवी एक्टर रामवीर काला से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। आजकल मेरी दुकान कर रहे हैं भाई, दारू छुटवाओ, हम एक इंजेक्शन इसा लावा हाँ, हम इसी दवाई दें हाँ। तो मैं तेन कहूँ भाई आप लोग रामपाल महाराज जी की शरण में आओ और भाई दारू छुटवाने की तो एकमात्र बड़ी यार किफायती दवाई से यो सत्संग है उनका। एक संत हो रहा है जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, ज्ञान की नदियां बहेंगी। कहूँगा कि यो खूटा भी से काढ़ा गाड़ दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आड़ा धर्म का प्रचार हो। अच्छा कहना चाहूँगा कि रामपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो इसी तरह से करते भी रहेंगे और इसी तरह से लोग अंधविश्वासों से हटकर ज्ञान की तरफ आएंगे, एक सच्चे दर्शन की तरफ आएंगे। रामवीर काला जी हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर कलाकार हैं, हरियाणवी कलाकार हैं और आज किसान गरीबदास सम्मान समारोह में यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए जरा विचार जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह में ये पहुँचे हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम आप सभी को। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। बहुत कॉमेडियन फिल्में आप करते हैं और आपका एक चेहरा जो है आज हरियाणा वासी भी देख रहे हैं और हिंदुस्तान वासी भी देख रहे हैं, लगभग देश प्रदेश सभी जनता आपको जानती है। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी के लिए? कितनी खुशी है आज सम्मान समारोह में? देखिए ये जो सम्मान समारोह है ये मेरे गांव, मेरे पैतृक गांव गिरावड़ में है और बड़ा अच्छा लग रहा है। हम तो यहाँ इस गांव में जब भी हम सुना करते कि एक भट्ठा और आ गया, एक भट्ठा और आ गया मतलब धुआं आ गया और ये ऐसा अच्छा लगने लग रहा है कि भाई एक संत और आ गया। अच्छा। पहली बार ऐसा सुनने को मिला, एक संत और आ गया जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, ज्ञान की नदियां बहेंगी, है ना। जो उन्होंने कह रही थी तो दूध की नदियां बहे, और ज्ञान की नदियां बहेंगी तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या है कि लोग जो है ना अच्छे जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, है ना, ज्ञान जो है उसको अपनाएंगे जीवन में, नशे व्यसनों को छोड़ेंगे तो कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल है ना। तो रामवीर जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी मानसिक सोच है संत रामपाल जी महाराज के प्रति आज से 6-7 महीने पहले कैसी थी और अब कैसी है? 6-7 महीने पहले तो एकदम बहुत बुरी छवि थी मेरी नज़र में उनकी। अच्छा। लेकिन मैंने देखा कि उनके जो अनुयायी हैं वो हैं जो पहले बहुत व्यसन करते थे, दारू नशे वो सब करते थे। तो वो मेरे एक रियल ब्रदर हैं, सॉरी मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो भी दारू पीते थे। लेकिन उन्होंने अभी 8-9 महीने से, जब से उन्होंने रामपाल महाराज जी का सत्संग लिया, तब से उन्होंने सारे व्यसन छोड़ दिए और वो एकदम राह रास्ते पर चल रहे हैं। तो मैं तब से वहाँ से इनका जो है फैन हुआ, उनका प्रशंसक हुआ और अब तक हूँ। भाई साहब आपके गांव में इतना भव्य प्रोग्राम किया गया। हाँ। आप कॉमेडी के किंग बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। आज क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आपके गांव में 4 चांद लगा दिए? बस मैं यह कहूँगा कि मौज कर दी, जी सा आ गया और घीसा गल गया। अच्छा, हाँ। हरियाणवी में कहावत है ये। हरियाणवी में कहावत है। अच्छा। जी कितनी फिल्मों में काम किया? कौन से यूट्यूब चैनल है एक बार बताना चाहेंगे? जी देखो मेरा यूट्यूब चैनल रामवीर काला के नाम से आप देखोगे तो वहाँ पे मैं हंसी लोगों को हंसाता हूँ, गुदगुदाता हूँ। और फेसबुक पे भी मेरा रामवीर काला के नाम पे अभी मैंने एक ट्रैफिक के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई मेरे फेसबुक चैनल रामवीर काला के ऊपर। वो 1,30,00,000 लोगों ने अब तक देख ली 10 दिन के अंदर अंदर। नए साल पे वो मैंने गिफ्ट किया था लोगों को। तो वो मेरी अब तक हंसाते हैं आप, बहुत हंसाते हैं लोगों को। लेकिन एक दौर ऐसा आया था जहां बरसात के कारण कुदरत का कहर कहें या फिर कहें बाढ़ पीड़ित जो किसान अन्नदाता कहा जाता है, वो अन्नदाता मुसीबत में फंस गया और वहाँ पर एक विधाता आते हैं संत रामपाल जी महाराज और पानी निकालते हैं। यानी कि जो चेहरे की मायूसी थी, हंसाने से भी नहीं खुश हो रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके चेहरों में खुशियाँ लाई, उनके जीवन में खुशियाँ लाई, उनके चेहरे में मुस्कुराहट भर दी। क्योंकि जो बाढ़ से ग्रस्त किसान थे, पीड़ित थे लोग, कहीं तो ऐसे गाँव हैं सर जब हम रिपोर्टिंग करने गए कहने लगे यहाँ पर हर साल समस्या होती है और पलायन भी कर चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री पहुँची तो वो कह रहे हैं हम दोबारा गांव में बसे यहाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? मुस्कुराहट लाई है चेहरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जीता जागता उदाहरण है। आप लोगों से बात करेंगे तो वो बता देंगे। और इस कार्यक्रम में, इस
महाआयोजन में आसपास के गांवों के नहीं, दूर दूर तक के पंच, सरपंच, ग्रामीण सब यहाँ पहुँच रहे हैं। तो वो क्यों पहुँच रहे हैं? वो इसलिए पहुँच रहे हैं ना कि उनका कुछ ना कुछ तो भला हुआ है। भाई कोई भी आदमी वहाँ जाता है जहाँ उसका भला होता है, और यहाँ आने से सबका भला हो रहा है, तो वो इसलिए आ रहे हैं यहाँ इसलिए आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मीडिया में अपनी छवि ज़्यादा ऊपर उठाई है, लेकिन इतना काम किया नहीं। लेकिन किसान तो बोल रहे हैं बहुत काम किया, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देख, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि रामपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो इसी तरह से करते भी रहेंगे, और इसी तरह से लोग अंधविश्वासों से हटकर ज्ञान की तरफ आएंगे, एक सच्चे दर्शन की तरफ आएंगे। करोथा गांव कितनी दूर है आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से मेरे ख्याल से होगा 30 किलोमीटर होगा, 25-30। हाँ, करोथा कांड सन 2006 हाँ, और करोथा कांड सन 2013। हाँ, एक छवि धूमिल की गई थी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी की, और आप बता रहे हैं कि 6 महीने पहले जो सोचने का नजरिया था बिल्कुल नेगेटिव था, लेकिन अब पॉजिटिव हो चुका है। हाँ। तो क्या कहेंगे उस दौर को और इस दौर को किस तरीके से देखते हैं आप? उस दौर को तो वही था ना कि रामपाल जी को भाई एक विलन की तरह पे से पेश किया गया, या हमारे सामने वो तस्वीरें आई। हम गांव में भी आस पास अड़ोस पड़ोस में सब भाई नुका करते, चोर आदमी है, ठग है, गलत से, तो वो चीज़ें तो उस टाइम पे थी। लेकिन आज सबका रवैया जो है वो सकारात्मक है। यानी काम से पहचान लिया आपने, समाधान से पहचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संत तो और भी बहुत हैं। संत का मतलब तो ये हो गया भाई उड़ जाकर चढ़ा गाना, कुछ न कुछ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये चढ़ाना संत का नाम हो रहा है आजकल। तो लेना, संत का दूसरा नाम है लेना। लेकिन एक संत ऐसे आए हैं जो जिसका नाम है देना। अच्छा, यानी संत रामपाल जी जो दे रहे हैं। तो कितनी खुशी है आज, क्या कहना चाहेंगे? बहुत किसान भाई पहुंचे हैं, आप भी पहुंचे हैं इस भव्य समारोह में, सम्मान समारोह में। बस यही कहूँगा कि आप इसी तरह से जुड़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और मैं तो बस यही कहूँगा कि जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, जो ये टीम मेंबर हैं, जो भाई संभाले हुए का इस सत्संग को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि वो खूटा बेसे काढ़ गाड़ दो तो बहुत बढ़िया हो जाए। आड़ा धर्म का प्रचार हो, अच्छा अच्छे कामों का। ये बाप बेचारे गिरावट में भी आश्रम बड़े हैं। हाँ, मैं मेरी खुद दिली इच्छा है कि यो एक खूटाड़ बिगड़ना चाहिए। हाँ, सत्य का अच्छाई और सच्चाई का, सत्य का एक खूटाड़ गढ़ना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, आप सबका धन्यवाद। और जितने भी मेरे दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, जितने भी रामवीर काला यूट्यूब फेसबुक चैनल के दर्शक हैं, सबको यही कहूँगा कि नशे से मुक्ति, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। मेरा भी यही रहता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ाऊं। मैं एक ड्रिंकर आदमी का, एक शराबी आदमी का रोल करता हूं, जबकि उसका मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरा मैसेज जो है लोगों को वो ये है, मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि भाई आप जो है ना, मेरे से सीखना है तो ये सीखो कि अगर आप दारू पियोगे तो आपका वो जो मेरा कैरेक्टर है कोल्हाऊ सा हाल हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा, फटे हाल हो जाएगा, गलिया में पढ़ते फिरोगे, कुछ हाथ नहीं आओगा, जे 10 रुपये तो फालतू नहीं पाओगे। रामवीर जी, अच्छा प्रश्न तो बहुत करने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपको थोड़े से प्रश्नों में हम रोकते हैं। प्रश्न करके हम आपको रोकना चाहेंगे, उत्तर लेना चाहेंगे जी। हर इंसान, हर माँ बाप, हाँ, हर गुरु जो भी स्कूल में टीचर होते हैं, वो यही चाहता है कि मेरा शिष्य, मेरा बेटा या जो मेरा छोटा भाई है वो बड़ा होकर कुछ अच्छा कमाए, अच्छा बन जाए, हमारा नाम रोशन करे और देश को भी आगे ले जाए। लेकिन नशा उस बच्चे को पीछे धकेलता है, उस युवा को पीछे धकेलता है। आप भी युवा हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या आपको लगता है कोई ऐसी पावर है? क्योंकि बहुत ऐसे नशेड़ी, शराबी, कबाबी, जुआरी हैं जो सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने में वो सुधर जाते हैं। अन्य संतों के पास से भी आते हैं, वो कहते हैं हम कई जगह भटक चुके, लेकिन मैं नशा छोड़ना चाहता, नहीं छूट रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ है पावर इनके बस पास? मैं तो यही कहूँगा कि रामपाल जी महाराज जो हैं वो ये आजकल मेरी दुकान कर रहे हैं, भाई दारू छुटवाओ, हम एक इंजेक्शन इसा लावा, हाँ हम इसी दवाई दें, हाँ। तो मैं तेनू कहूँ भाई आप लोग रामपाल महाराज जी की शरण में आओ, और भाई दारू छुटवाने की तो एकमात्र बड़ी यार किफायती दवाई से ये सत्संग है उनका। और क्या कहना चाहेंगे? है बस, और यही है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मेरी सबको शुभकामनाएं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।